हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट जो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं। आज हम लोग का मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी इक्वेशन को कि कितने जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, और एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant. a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट होता है। इस टॉपिक को हम ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं फर्स्ट, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये होता है कि गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये जनरेट होते हैं, सच एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 हमारा गिवन है। हम ये देखते हैं ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। a प्लस बी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, where we write this in form of x square plus 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x 2x minus 2 into 3 6. Now we write x square plus 1 plus 2x equals to 2x minus 6. Then this number convert in right side, left side. Therefore x square plus 1 plus 2x minus 2x plus 6 equals to 0. When we जब हम किसी भी संख्या का साइड चेंज करते हैं तो एक्चुअली साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव और निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाते हैं। नाउ 2x पॉजिटिव और 2x निगेटिव आर कैंसल्स, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. So we write in form of x square plus 6 over 7 equals to 0. अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हो सकता है ax स्क्वायर प्लस यानी कि x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट का है। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है यानी कि स्क्वायर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन जनरेट होते हैं जिसमें ये दिखाना होता है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं भी या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका है वो इस टाइप का आता है, जिसमें फाइंड ये करना होता है नंबर ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज यानी शून्य, जीरोज की संख्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज जो 2 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में ये फाइंड करना होता है कि इसके जीरोज आएंगे क्या। एक्चुअली जीरोज में हम एज यूजुअल अल्फा और बीटा लिखते हैं। व्हाट नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन जो गिवन है वो है अंडर रूट, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का हमें ये फाइंड करना है कि एक्चुअली नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखते हैं, फिर
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, यानी 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 और ये 3, यानी हमें 2 डिजिट ऐसा सोचना है, यानी 2 डिजिट ऐसा थीम करना है कि दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो 2 डिजिट ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे, यानी कि यहाँ पे साइन निगेटिव है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो ये जो डिजिट है वो 5 और 2 हो जाएगा। 5 और 2 जो डिजिट है इसको हम ऐड अगर करते हैं बाबू तो 7 होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 10। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो स्टार्ट, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे होता है साइन का। अब 5 में कौन सा साइन है और 2 में कौन सा साइन, हमें यहाँ पे चाहिए निगेटिव और यहाँ पे चाहिए निगेटिव। हम लोग को ये पता है, वी नो दैट, कि अगर हम किसी भी डिजिट में प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो निगेटिव आता है, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट प्लस एंड माइनस विल बी ऑलवेज माइनस। प्लस और माइनस मिलाने के बाद क्या होगा, हमेशा माइनस होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों डिजिट में देखें तो हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3, यानी यहाँ पे अगर हम -5 यूज करते हैं और +2 यूज करते हैं तो वर्क तो होगा सब्ट्रैक्ट का, वर्क सब्ट्रैक्ट का होता है, लेकिन हम लोग जो साइन यूज करते हैं वो हमेशा बड़े डिजिट का साइन यूज करते हैं। यानी अगर 5 से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आएगा, लेकिन -3 तब आएगा जब हम बड़े वाले को निगेटिव फॉर्म में रखते हैं। यानी इसका फॉर्मेट आप लिख सकते हैं -5x + 2x - 10 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वर्क जो हमारा होता है वो पेयर, ये और ये हो गया हमारा पेयर। पेयर जो होता है वो 2 डिजिट का पेयर होता है, एक x² - 5x और एक 2x - 10। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो डिजिट दोनों में अवेलेबल हो या फिर जो वेरिएबल दोनों में अवेलेबल हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों डिजिट में हम देख रहे हैं कि x कॉमन है, कांस्टेंट x कॉमन है। अब x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। x को जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें x² कहने का मतलब x इंटू x है। तो अगर हम एक x कॉमन लेते हैं तो एक x हमारा रिमेनिंग पार्ट है। इससे देखेंगे तो x हम कॉमन ले लिए तो हमारा बचा 5। इसमें देख रहे हैं कि 2x और -10 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2। 2x में भी 2 है, 2 इंटू x, और 10 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 2 दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इस साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाता है, प्लस 2 इंटू x - 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम लोग इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, यानी x + 2 1 हो जाता है, x + 2 1, और 1 हो जाएगा वो x - 5। x + 2 1 हुआ और x - 5 1 हुआ, इक्वल्स टू 0। Now we separate solve it, x + 2 equals to 0, therefore x equals to -2 और x - 5 equals to 0, therefore x equals to 5। अब इसी चीज को हम, इसमें 2 जीरो जो है इसी को हम एज अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम किसी को भी अगर इसको अल्फा बोल रहे हैं तो ये बीटा हो जाएगा, और इसको अल्फा बोल रहे हैं तो ये बीटा हो जाएगा। अगर इसे वेरीफाई करना है तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चों को फाइंड करना होता है कि हमारा नंबर ऑफ जीरोज कौन है और क्या है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इराइज होते हैं, जिसमें बिना सॉल्व किए हम ये पता नहीं कर सकते कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। इसे शॉर्ट टर्म में भी सॉल्व किया जाता है और लॉन्ग टर्म में भी सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेम टाइप का प्रोसेस सेम होता है, बस डिजिट डिफरेंट होता है। और ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है जब क्वेश्चन इराइज होता है वो रूट में अवेलेबल होते हैं।
एक्चुअली सेम वर्किंग हम लोग वापस से करेंगे। हमें जो डिजिट चाहिए वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी स्टार्टिंग बेस सेम होता है √2x²। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यानी √2 मल्टीप्लाई 5√2 अगर हम करते हैं तो √2 और √2 आपको मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो जाता है, और 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 भी √2 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में यानी गुना के फॉर्म में है, तो √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, और 2 × 5 5 2 जा 10 होता है। यानी हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 प्राप्त हो और ऐड करने के बाद 7 प्राप्त हो। तो ये हमारा डिजिट आ जाते हैं। अगर आपको पता ना चले क्योंकि ये स्मॉल डिजिट है तो आप हो सकता है फाइंड करें, लेकिन अगर लार्ज डिजिट होता है, कोई बड़ा सा डिजिट आ जाता है, तो हम यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेते हैं। 10 का फैक्टर 2, 5 2 जा 10, 5 1। अब जितनी फैक्टरी तो छोटा डिजिट था तो 2 फैक्टर है, जितने फैक्टर आते हैं उससे हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से डिजिट को ऐड करने पे 7 आ रहा है, क्योंकि किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 10 ही लाएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है तो 2 और 5 दो ही फैक्टर है, तो 2 और 5 को ऐड करने पे 7 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 हमारा प्राप्त हो रहा है। तो इस डिजिट को हम यूज करते हैं प्लस 2x प्लस 5x, 5 और 2 7x, 7x प्लस जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो सेम टू सेम ऐसा लिखा हुआ होता है 5√2 इक्वल्स टू 0, 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि एक्चुअली, और ये दो का हमारे पास पेयर हो गया। अब हम दोनों में देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि √2 को √2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कितना आता है 2 आता है। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यानी कि इसके अंदर √2 की पॉसिबिलिटी है, यानी √2 इसके अंदर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि x इधर भी है और x इधर भी है, √2 इसमें भी है, √2 यहाँ भी है, यानी कि हमारा जो कॉमन टर्म होगा वो होगा √2x। तो इसमें बचेंगे ओनली x और इसमें बचेगा x, तो कॉमन है बाबू, एक √2 कॉमन है तो बचेगा √2। जैसा कि हम पहले बताए थे कि ये जो मिडिल टर्म का साइन होता है उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं प्लस, और ये दोनों कॉमन है 5 इन दोनों में, तो 5 को कॉमन लेते हैं और 5 कॉमन होने के बाद इसमें x और यहाँ पे √2 का √2 इक्वल्स टू 0। √2x प्लस 5 इन दोनों को मिलाकर एक फैक्टर होता है और x प्लस √2 को मिलाकर बाबू एक फैक्टर होता है। इन दोनों के 2 फैक्टर आ गए इक्वल्स टू 0। तो हम सॉल्व करते हैं √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी √2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/√2, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -√2। अब ये जो है हमारे 2 शून्य का आ गए, एक x इक्वल्स टू -√2 और एक x इक्वल्स टू -5/√2। अब आप इसे कुछ भी अल्फा बीटा आप अपने इच्छा के अनुसार इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअली जो इक्वेशन गिवन होता है, जस्ट सपोज इस इक्वेशन को अगर ले लें, e का वैल्यू क्या है, तो e इक्वल्स टू √2, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 5। मे बी ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइप